हेलो स्टूडेंट्स, अभी कैलकुलस का डिफिनिट इंटीग्रेशन हम लोग स्टडी कर रहे हैं। उसके रिगार्डिंग दो क्वेश्चन अभी आप देख रहे हैं डिस्प्ले हो रहा है जो प्रॉपर्टी बेस्ड नहीं है। तो इन दोनों क्वेश्चनों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं इसका इन्फेरियर लिमिट 0 है और सुपीरियर लिमिट जो है π/2 है और फिर है x² है इंटू में sin x दिया हुआ है। इसे आप ध्यान से देखेंगे तो मालूम चलेगा कि इसमें दो फंक्शन है, एक है अलजेब्राइक फंक्शन और दूसरा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट है और आपको मालूम है कि इंटीग्रेशन में जब दो फंक्शन का प्रोडक्ट आता है तो उसमें हम बाय पार्ट्स मेथड यूज करेंगे। तो फर्स्ट वाले को एज यूजुअल इसे हम इस इंटीग्रल को हम कैपिटल I हमने एज्यूम कर लिया और ये है 0 से π/2 है और ये है x² sin x है और dx है। अब यहां से जब आप देखेंगे ना तो मालूम चलेगा कि x² जो है ये फर्स्ट फंक्शन है और sin x जो है वो सेकंड फंक्शन है। तो x² जो आप देख रहे हैं वो अलजेब्राइक है और sin x जो देख रहे हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक है। यानी ये है अलजेब्राइक और ये है ट्रिग्नोमेट्रिक। तो आपको मालूम है कि जब हम बाय पार्ट्स मेथड यूज करते हैं तो आइलेट में अलजेब्राइक जो है, जब आइलेट आप कोड बनाते हैं तो उसमें देखेंगे कि अलजेब्राइक पहले आता है और ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आता है। इट मीन्स कि x² विल बी फर्स्ट फंक्शन एंड sin x विल बी सेकंड फंक्शन। तो नेक्स्ट स्टेप होगा मेरा बाय पार्ट्स मेथड का यूज करना। देन we can write using by parts method। So according to by parts method, first function into integration of second function, first function into integration of second function minus integration curly bracket dc of first function integration of second function ब्रैकेट क्लोज और ये हुआ dx। अब यहां से देखेंगे कि ये x² है, sin x का इंटीग्रेशन बताइए। तो क्या लिखेंगे आप? माइनस में cos x लिखेंगे, x² का dc 2x लिखेंगे और sin x का इंटीग्रेशन माइनस में cos x और फिर dx लिखेंगे। अब इसे हम रीअरेंज करेंगे। तो जब हम इसे रीअरेंज करेंगे तो ये आएगा और इसमें एक और चीज का ध्यान रखेंगे, यहाँ लिमिट हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट बार बार न लिखकर यहाँ पर हम ऐसे कर देते हैं 0 से π/2। यहाँ भी हमने ब्रैकेट क्लोज किया और ये लिख दिया हमने 0 से π/2। यानी मेथड जस्ट लाइक प्रीवियस, यानी इंडेफिनिट में जो हमने पढ़ा सेम उसी तरह से इसमें भी मूव करेंगे, बस यहाँ लिमिट अटैच कर देंगे। अब इसे ट्रांसफॉर्म करेंगे तो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस में x² और cos x होगा और ये माइनस अटैच होकर प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 आउटसाइड में और ये होगा x cos x
ऐसे होगा, लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट π/2। अब आप देखेंगे ध्यान से तो मालूम चलेगा कि इस इंटीग्रल को भी इवैल्यूएट करने के लिए फिर मुझे बाई पार्ट्स मेथड चाहिए, क्योंकि अभी भी x है और इनटू में cos x है, मीन्स कि अलजेब्राइक है और ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो क्या करेंगे ना कि अगेन उसमें बाई पार्ट्स मेथड का यूज करेंगे। तो फिर से हम लिखेंगे कि अगेन using by parts मेथड, अगेन यूजिंग बाई पार्ट्स मेथड, फिर से हम बाई पार्ट्स मेथड यूज करेंगे। और ये जो पहले से है इस पार्ट को ऐसे ही हम लिखेंगे, x² cos x हो गया 2 फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस दिस योर फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और यहां से यहां जो है इंटीग्रल का साइन लगाकर और यहाँ से कर्ली ब्रैकेट ले लेंगे और फिर यहाँ ब्रैकेट क्लोज करके dx कर देंगे, और फिर इस तरह से ये ब्रैकेट इनक्लोज हो जाएगा, फिर बड़ा वाला ब्रैकेट भी इनक्लोज और 0 to π/2 माइनस में x² cos x 2x हो जाएगा, cos का इंटीग्रेशन sin x हो जाएगा, इसी 2 से इधर भी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, x का dc 1 हो जाएगा, cos का इंटीग्रेशन sin x हो जाएगा और dx हो गया, ब्रैकेट क्लोज, और आपका लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट π/2। इधर भी लिख सकते हैं, यहाँ शुरू में भी लिख सकते हैं, लास्ट में भी यहाँ लिख सकते हैं। ओके, अब इसे एक स्टेप और सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस में x² cos x प्लस में 2x से sin x प्लस 2 sin का इंटीग्रेशन बताइए, तो sin का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस में cos x, तो ये हो जाएगा 0 to π/2। अब हम क्या करेंगे कि जहां जहां x है वहां वहां अपर लिमिट पुट करेंगे, जहां जहां x है वहां वहां क्या करेंगे अपर लिमिट। तो बताइए कितना होगा, माइनस में π²/4 cos π/2, जहां जहां x है वहां वहां π/2 रख रहे हैं, प्लस 2 π/2 और sin π/2 माइनस 2 cos π/2 ब्रैकेट क्लोज, और फिर माइनस जहां जहां x है वहां वहां 0 रखिए, तो फर्स्ट वाला पार्ट 0 हो जाएगा, सेकंड वाला पार्ट भी 0 हो जाएगा कि 2 × 0 0 कर देगा, और माइनस में 2 cos x है तो 2 cos और 0 ब्रैकेट इनक्लोज और ये भी इनक्लोज। अब ये बताइए कितना होगा, तो माइनस में π²/4 है और cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 लिख देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो वहां क्या बचेगा पाई, और sin 90 डिग्री है ना तो sin 90 डिग्री का वैल्यू 1 लिखेंगे, तो कितना होगा पाई × 1, फिर माइनस में 2 और cos 90 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 0, और ये माइनस और ये माइनस मिलकर जो है प्लस हो जाएगा, और 2 cos 0 का वैल्यू हो जाएगा 1, और इस तरह से ये फाइनली आ जाएगा, ये तो रिजल्ट 0 हो जाएगा, और यहाँ से थोड़ा सा ये डाउटफुल है, यहाँ पर ये माइनस था, ओके, यहाँ माइनस हम लोगों ने यूज किया था, ओके,
तो यहाँ भी माइनस होगा ये, और यहाँ भी माइनस होगा, और नेक्स्ट में दोनों माइनस अटैच होकर ये प्लस बना देगा और ये भी प्लस हो जाएगा। उससे कोई यहाँ प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन ये ब्रैकेट के पहले माइनस है तो माइनस और प्लस जो है ये सिंबल को माइनस कर देगा। तो फाइनली यहाँ से देखेंगे आप कि पाई माइनस 2 जो है, पाई माइनस 2 उसका आंसर हमने ऑब्टेन किया। ये क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, अंतर बस ये है कि इसमें लिमिट अटैच है और इसमें बाई पार्ट्स मेथड का डबल यूज है, मीन्स कि 2 बार हम इसमें बाई पार्ट्स मेथड का यूज कर रहे हैं। ओके, अब हम सेकंड इंटीग्रल का प्लानिंग हम तैयार करते हैं। तो सेकंड इंटीग्रल में है 0 से पाई है, और ये है x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx है। तो ये हो गया 0 टू पाई और x हो गया कॉस स्क्वायर एक्स है। तो कॉस स्क्वायर एक्स का आइडेंटिटी यूज करिए, 1 प्लस कॉस 2x और बाई में 2 dx। कॉस स्क्वायर एक्स का हमने आइडेंटिटी यहाँ पर यूज किया है, कॉस स्क्वायर एक्स का आइडेंटिटी। आप सोच रहे होंगे कि कॉस स्क्वायर एक्स का आइडेंटिटी 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स भी तो होता है ना, उसे क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? तो एक्चुअल में अगर उसे हम यूज करेंगे ना तो फंक्शन इंटीग्रेबल नहीं होता है। मुझे यहाँ हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि वैसे आइडेंटिटी का यूज करेंगे जो फंक्शन को इंटीग्रेबल बनाएगा। ओके, अब ये 2 है तो इस 2 को हम आउटसाइड में कर सकते हैं, और dx से मल्टीप्लाई करिए और x से भी मल्टीप्लाई करिए। तो एक आएगा x dx, दूसरा आएगा x cos 2x और dx आएगा, ब्रैकेट क्लोज, और 0 टू पाई। अब ये देखेंगे, ये तो सिंपली इंटीग्रेट हो जाएगा, बट इस पर आप देखेंगे ना कि बाई पार्ट्स मेथड यूज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 2 फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो फिर हमें बाई पार्ट्स मेथड का यूज करना होगा। तो 1/2 हुआ, और x dx का इंटीग्रेशन बताइए कितना होगा? तो x स्क्वायर बाई 2 होगा, और इसमें जो है बाई पार्ट्स मेथड का यूज करेंगे। तो बाई पार्ट्स मेथड को यूज करने के लिए ब्रैकेट भी ले लेते हैं, फर्स्ट फंक्शन और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। माइनस इंटीग्रेशन करली ब्रैकेट और d बाई डी एक्स, और यहाँ x आएगा, और फिर ये इंटीग्रेशन cos 2x dx होगा, ब्रैकेट क्लोज करके एक और ब्रैकेट क्लोज करके 0 टू पाई। अब इसे बताइए कि जब हम इसे और सिंप्लीफाई जब करेंगे हम, तो क्या आएगा? 1/2 है, ये आया x स्क्वायर बाई 2, और ये हो गया प्लस में x हो गया। cos 2x का इंटीग्रेशन बताइए, तो cos 2x का इंटीग्रेशन होगा sin 2x और अपॉन में 2, फिर यहाँ माइनस हो गया, x का dc 1 हो गया, और cos का फिर इंटीग्रेशन है, तो sin 2x बाई में 2 और dx हो जाएगा, और लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट है पाई। एक बार और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो x स्क्वायर बाई 2 हम कॉमन ही कर लेते हैं, तो 2 का कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर बनेगा 4, तो x स्क्वायर हो गया प्लस में x साइन 2x है, और माइनस साइन 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस में cos 2x और अपॉन में 2, और ये हो जाएगा 0 से पाई। अब क्या करिए कि पुट करिए, डायरेक्ट पुट करेंगे, जहां जहां x है वहां वहां अपर लिमिट यानी पाई रखना है। तो पाई का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? पाई स्क्वायर, पाई इंटू साइन 2 पाई, तो साइन 2 पाई 0 होता है, साइन 360 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, तो 0 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
और ये हो जाएगा cos 2 पाई। अब आपको बताना है कि cos 2 पाई का वैल्यू कितना होगा। तो यहाँ से जब cos 2 पाई आएगा तो cos 2 पाई का वैल्यू जो है ये होगा 1 और ये हो गया 2, तो 1/2 हो गया। और जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0 रखेंगे, तो 0 हो गया, प्लस में 0 हो गया, फिर प्लस, और cos 0 का वैल्यू x के जगह पर 0 रखेंगे तो 2 × 0 0, cos 0 का वैल्यू होगा 1/2 और यहाँ से हम ब्रैकेट इनक्लोज कर देंगे। अब इसे आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, तो सिंप्लीफाई करके बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। 1/4 होगा और यहाँ आएगा π² + 1, कितना आएगा π² नहीं, π² + 1 नहीं आएगा, 1/2 है और ये -1/2 है, दोनों कैंसिल हो जाएगा तो ओनली π² आएगा और लास्ट में आंसर बन जाएगा आपका π²/4 हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से हमने इसे भी कंप्लीट कर लिया। अब इसमें जो है कुछ बातों का ध्यान रखना है आपको। देख रहे होंगे कि बाई पार्ट्स मेथड यूज करें, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करें, लेकिन लास्ट में हमें ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू फाइंड करना पड़ रहा है। मीन्स कि ट्रिग्नोमेट्री में जितना भी स्टैंडर्ड एंगल है, जैसे अगर आपने ये सब किया और अगर आपको ये नहीं मालूम है कि sin 2 पाई का वैल्यू कितना होगा, तो अगर आपको ये नहीं मालूम है कि sin 2 पाई का वैल्यू कितना होगा, इसका मतलब ये हुआ कि तब इसे आप सिंप्लीफाई ही नहीं कर पाएंगे। तो बार बार हम बोल रहे हैं कि जितना भी स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करने आपको आना चाहिए अच्छे से। जब तक उसे हम नहीं सीखेंगे, हम इंटीग्रल को बनाने में बार बार कंफ्यूजन क्रिएट होगा। ओके।